सब स्वरूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी संत महात्मा फकीरों से मिलना, उनके वचन वाणियों से प्रेम होना, उनके दर्शन के लिए अंतर में भाव जागता है। अगर इस मानव जीवन को पाकर इन चार आँखों से हम आप महापुरुषों का दर्शन नहीं कर पाए तो ये जीवन हम लोगों का व्यर्थ में ही चला जाता है। हम लोगों के जीवन में अगर गुरु महाराज न मिलते तो हम सब लोग भी इसी भूल भरम अज्ञानता में तीरथ व्रत देवी देवता मंदिर मस्जिद में थोड़ा बहुत पूजा पाठ इबादत करते रहते और उसी को हम आप मान लेते, हमारी भक्ति और पूजा हो गई। लेकिन गुरु महाराज के मिल जाने के बाद ये बातें हम लोगों के समझ में आ गई कि उस मालिक को जीते जी पाया जा सकता है। हकीकत और सच्चाई यही है, अगर हम आप जीते जी परमात्मा को पाना चाहें तो निश्चित ही महात्माओं के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। यदि परमानंद परम सुख भंडार प्रभु का पाना है तो जय गुरुदेव बताते हैं जो मार्ग उसी पर जाना है। यानी अगर हम आप परम लक्ष्य अपना बना लें कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, परम सुख तभी मिलेगा जब हम आप अपने सच्चे देश चले जाएंगे। उस देश से हम लोगों को इस लोक में उतार दिया गया। काल भगवान ने तपस्या करके हम जीवों को यहाँ ले आए और ले आकर के कर्म के जाल में हम जीवों को फंसा दिए। स्वामी जी महाराज हम जीवों को निजघर ले जाने के लिए आए। सत्संग में गुरु महाराज सुनाया करते थे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। महापुरुष सिर्फ एक ही काम के लिए आए, हम सब जीवों को निजघर पहुँचाने। हम सब लोग भूले हुए जीव हैं, इस संसार में आकर के इसी मोह ममता में हम लोग भूल गए। जैसे कोई बच्चा अगर पैदा हो, बच्चे को माता पिता से दूर कर दिया जाए, दूसरे गांव में उस बच्चे को रख दिया जाए, उसकी देखभाल पालन पोषण कोई दूसरा करे। बच्चा जब बड़ा होगा, अगर बच्चे से फिर बताया जाए कि आप यहाँ दूसरे देश में हैं, दूसरे गांव में हैं, तो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, अब बच्चे को उस बात की जानकारी नहीं। ऐसे ही हम सब लोग जब इस देश में आ गए, यही अब हम आप कर्मों के बोझ से दब गए। महापुरुष जब आते हैं तो हम जीवों को सच्चाई का बोध कराते हैं।
जब हम आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, अंदर में जब दिखाई और सुनाई देने लगता है, तब जीव का विश्वास भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, हम सबके सब सत्संगी प्रेमी भाई बहन उसके योग्य भी नहीं है कि हम लोगों को दिखाई और सुनाई देने लगे, क्योंकि योग्यता जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक वो दौलत महापुरुष नहीं देते। भले 10-20 साल बीत जाए, अगर हम आप उसके योग्य हो जाएंगे तब वो अंतर में हम जीवों को महापुरुष शब्द भी सुना देंगे, दिखा भी देंगे, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता जब तक हम जीवों के अंदर नहीं आती है, जब तक क्षमता का भाव नहीं आता है, तब तक हम लोगों को दौलत महापुरुष देते नहीं। अगर वो दौलत महात्मा हम जीवों को दे दें, अब हम लोगों को जानकारी हो जाए कि भाई हमारे पास ये दौलत परमात्मा की है, तो उस दौलत को हम आप कहीं न कहीं खर्च भी कर देंगे, चाहे हम आप किसी का नुकसान कर दें या किसी को हम आप आशीर्वाद दे दें। अगर आपके अंदर ये जानकारी हो जाए कि हमारे पास ये शक्ति है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा अगर हुआ तो आप उसको श्राप दे देंगे, जाओ तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अगर किसी को आशीर्वाद दिए तब भी अपना नुकसान, श्राप दिए तब भी नुकसान। इसीलिए महात्मा पहले जीवों को जब समभाव में कर लेते हैं, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर, दोनों चीज़ें महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। यानी संसार में ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी, बस हम सब लोग एक समभाव में रह करके सुमिरन ध्यान भजन करते रहें। रोज रोज नियम से अगर हम आप बैठते रहेंगे तो मालिक हम जीवों को निज घर पहुँचा देंगे। अगर हम लोगों के अंदर क्षमता हो जाए तो उस दौलत को महात्मा दिखा भी देते। बहुत से प्रेमी भाई बहनों के अंदर ये भाव पैदा होता है कि गुरु महाराज अगर हमको दिखा देते कि हमारा निज घर कहाँ है, कैसे जाना होता है, एक बार हम देख लेते तब भी ठीक रहता। ऐसा मन में भाव बनता है। देखिए स्वामी जी महाराज के समय में एक प्रेमी की बड़ी इच्छा हुई कि गुरु महाराज हमारा भजन बन जाए, एक बार हमको आप सुना दीजिए, क्योंकि बहुत से प्रेमियों के मन में भाव पैदा होता है कि पता नहीं सुनाई देता कि नहीं देता, दिखाई देता कि नहीं देता। अब वो प्रेमी स्वामी जी महाराज से 3 बार कहे। स्वामी जी महाराज उनसे यही बात पूछे कि भजन करोगे? कहने लगे हुजूर हम भजन करेंगे। जब गुरु महाराज ने दया कर दी, अब वो दया को बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी पागलपन की स्थिति बन गई। घर के लोग अब घबराने लगे, इधर उधर सोचने लगे कि कहीं इनको दवा दुआ कहीं न कहीं इनको दिखाया जाए। हालांकि लोग ऐसे 6 महीने समय बीता। घर वाले बिल्कुल फिर घबरा करके गुरु महाराज के पास आए। उनके अंदर ऐसा भाव, जब अंतर में हमको आपको कुछ मिल जाएगा तो यहाँ की सारी चीज़ें फीकी लगती, फिर अपना घर, अपना परिवार, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, वहाँ अपनेपन का भेदभाव नहीं रहता है। धीरे धीरे ये भाव खत्म होने लगता है। अब वो बेचारे जिनका भजन जब बनने लगा
तो उनके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहती थी। अगर एक रोटी आधी रोटी खा लेते थे तो उसी से उनका काम चल जाता था। कहीं भी किसी के खेत में बैठ गए तो उसी खेत में घास निकालने लगे। अब हर आदमी संसार में, जैसे आपकी ज़मीन आपका खेत हो, अब आपके खेत में घास लगी हो, अब आप दूसरे के खेत में घास निकालने लगेंगे तो घर वाले तो कहेंगे कि भाई ये तो पागल हो गए। तो ये दौलत ऐसी है कि हकीकत ये है कि जो लोग इस दौलत को प्राप्त कर लेते हैं, लोग उनको पागल समझने लगते हैं। और इसीलिए महापुरुष अपने गुरु महाराज हम जीवों की परमार्थी दौलत जो भी हम आप कमा रहे, सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, जो भी हम आप सेवा कर रहे, ये दौलत हमारी आपकी गुरु महाराज इकट्ठा करके रखे जाते हैं। जब समय पूरा होगा तो जो परमार्थी कमाई अपनी है, उस कमाई को महात्मा हम जीवों को देकर निज घर पहुँचा देंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई हमारा भजन नहीं बना, इतना समय बीत गया, अब कब भजन बनेगा, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। महापुरुष तो ले जाने के लिए ही आए, उनका तो लक्ष्य ले जाने का ही है। इसीलिए हमारी आपकी परमार्थी दौलत को महात्मा बचाकर रखना चाहते हैं। अगर वो दौलत रहेगी तब तो हम आप जा पाएंगे, अगर दौलत नहीं रहेगी तो जा भी नहीं पाएंगे। अगर हम लोग देखिए इस संसार में रहते हुए सुमिरन ध्यान भजन करती रहे, सेवा भी हम आप कर रहे, बैठने का भी हम लोगों को लाभ मिलता है। ये बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे तुम सुमिरन ध्यान भजन में बैठा करो। अगर हम आप बैठते हैं तब भी वो लाभ हम प्रेमियों को मिलता है, लेकिन अगर हम आप बैठना ही छोड़ दें ये समझ करके कि कुछ मिलता नहीं, तो फिर इसमें हम प्रेमियों का नुकसान जाता है। अगर हम आप बैठते रहे, सुमिरन ध्यान भजन रोज करते रहे, उसी तरह से सेवा में अगर हम आप शामिल हो गए, कोई बीमारी कोई तकलीफ भी है, अब मान लीजिए हम आप आए कि चलो वहाँ गुरु दरबार में चलेंगे, वहाँ चलेंगे तो हमारी बीमारी तकलीफ ये बाधा ठीक हो जाएगी। लेकिन बीमारी को लेकर के हम आप चुपचाप कहीं पड़े रह गए या हम आप सोए बैठे समय घूमने में बिता दिए, तो ये एक तरह से हम लोग धोखा खा जाते हैं, दया नहीं पाते। दया लेने के लिए हम प्रेमियों को भी चाहिए। अगर ये शरीर बीमार है, कोई बीमारी लगी है, थोड़ा अगर हम आप चल फिर रहे तो हम आप सेवा जहाँ हो रही वहाँ पहुँच गए, सेवा जहाँ हो रही वहाँ पर पहुँच कर थोड़ा बहुत भी हाथ पैर हिलाते रहे तो धीरे धीरे बीमारियों में लाभ मिलने लगता। ऐसे ही कोई बाधा तकलीफ है तो ऐसे प्रेमी भाई बहन जी, मान लीजिए आप उनसे कुछ न कुछ सेवा कराएंगे तो धीरे धीरे उनको आराम मिलने लगेगा। अब हम आप केवल एक ही बात सोचेंगे कि भाई हम तो इतने दिन से हैं, ये तकलीफ ठीक नहीं हुई, ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, मन के अंदर घबराहट पैदा होती। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब हम आप कुछ करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जैसे सुमिरन ध्यान भजन में बैठने का लाभ मिलता है, भजन बने न बने, वैसे सेवा में हाजिर होने का भी लाभ मिलता है। महात्मा तो हर तरह से हम जीवों को यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग बातों को नहीं मान पाते। ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप परमार्थी दौलत धीरे धीरे इकट्ठा कर लेंगे
तो निश्चित ही इस जीवात्मा को गुरु महाराज निज घर पहुँचा देंगे। देखिए, हम सब लोगों को अगर ये पता ही हो जाए कि भाई हमारे पास इतनी दौलत है, तो निश्चित हम आप किसी न किसी के लाभ के लिए, कोई आदमी बीमार अगर आपके पास आया, आपके रिश्तेदार नातेदार होंगे, अब वो रोने लगेंगे तो आपके अंदर दया आ जाएगी। अब आप सोचेंगे भाई इनको ठीक कर दिया जाए, फिर आप उनको दुआ आशीर्वाद देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो आपकी दौलत से, परमार्थी दौलत से काट दिया जाएगा, यानी आपका ही नुकसान। इसीलिए महापुरुष गुरु महाराज देखिए हम लोगों को बराबर समझाया करते थे कि आप अपनी परमार्थी दौलत बचा करके रखना। अगर हम आप दुआ आशीर्वाद दिए तब भी नुकसान, क्रोध में आकर के किसी को श्राप दे दिए तब भी अपनी दौलत खत्म हो जाएगी, फिर हम आप अपने घर जा नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर हमारी आपकी जो परमार्थी दौलत है, गुरु महाराज उसको इकट्ठा करके रखते जा रहे, जितना हम आप कर रहे हो वो सबका सब जमा जब समय पूरा होगा हम लोगों को गुरु महाराज जैसे हमारी आपकी स्थिति होगी, जैसे हमारी आपकी भावनाएं होंगी, अगर इच्छा अपने निज घर जाने की होगी तो निश्चित ही मालिक हम लोगों को पहुंचा देंगे। अगर इस संसार में कुछ पाने की इच्छा होगी तो फिर जन्म दिलवा देंगे, और फिर जन्म दे करके ऐसे जीवों को महात्मा फिर पकड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे इच्छाओं को खत्म करके यहाँ से निज घर ले जाते हैं। अगर हम आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी या कोई अपना है, कोई बीमार हो गया, अब आप हॉस्पिटल में उनको देखने गए, अब आप देख रहे हैं कि भाई ये बड़ी तकलीफ में है, अब आपने गुरु महाराज से अगर प्रार्थना भी कर दिया कि मालिक ये ठीक हो जाए, इनके ऊपर दया हो जाए, अगर आप उनसे मांग लेंगे कि नहीं आप इनको ठीक कर दीजिए, तो देखिए महापुरुष भी अब हमारी आपकी दौलत जैसे ही दे करके उस जीव को ठीक कर देते। इसलिए साधन करने वाले जो साधन भजन करते हैं, अब चाहे कोई कितना भी बीमार हो, तकलीफ में हो, चाहे कोई कितना भी रोवे, कभी साधक अपने मुँह से नहीं कहता कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे। देखिए बराबर अपनी दौलत को बचा करके महापुरुष भी रखते हैं, परमार्थी प्रेमी भाई बहनों। लेकिन इस संसार में जो जीव काल के हवाले हो जाते हैं, थोड़ी मोड़ी शक्ति अंदर में आ गई, अब वो झाड़ फूक का काम करने लगे, किसी को दुआ आशीर्वाद देने लगे, किसी को श्राप आप देने लगे। अब आप सोचेंगे चलो भाई हम तो ये काम कर रहे, हमको लाभ हो रहा, अरे आपने किसी को झाड़ फूक दिया अगर उसको लाभ हो गया। इस तरह से आपके पास धीरे धीरे लोग आने लगेंगे। अगर किसी के ऊपर प्रतिबाधा है, अब आप परमार्थी कमाई कर रहे, अब आप उसकी बाधा को दूर करने के लिए कुछ गुरु महाराज से आपने प्रार्थना किया, तो उसकी तकलीफ अगर ख़त्म हो गई तो फिर आपके पास धीरे धीरे लोग आने लगेंगे कि भाई वहाँ हम चलेंगे तो वहाँ लाभ मिल जाएगा। इसी में अपनी कमाई ख़त्म हो जाती है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को अपनी कमाई बचा करके रखने की ज़रूरत है। जब अपनी कमाई रहेगी तो हम आप अपने दिन घर चले जाएंगे। अगर कमाई को हम आप खर्च करते गए तो फिर यहाँ से जाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये लेन देन का देश है, काल भगवान फिर उसी तरह से हम जीवों को यहाँ रोक भी देते हैं। इसीलिए एक बात स्वामी जी महाराज हमेशा सत्संग में सुनाया करते थे, लाभ और मान जो चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। अगर आप किसी को झाड़ फूक दिए, अब आपने दुआ आशीर्वाद दे दिया, अगला आदमी ठीक हो गया, अब उसको फायदा हो गया, उसको लाभ मिल गया, वो आपको कुछ दान दक्षिणा के रूप में दे दिया, तो आपको भी कुछ लाभ हो गया कि चलो भाई हमारे पास कुछ पैसे आ गए,
और आपको मान सम्मान भी मिलने लगेगा। अब आपके पास लोग आने लगेंगे, अब आपका पैर छूएंगे, प्रणाम करेंगे, तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो धीरे धीरे इसी में जीव फंसते चले जाते हैं। इसीलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे, संत मत में पैर छूना और छुआना ये दोनों वर्जित है। वैसे तो महापुरुष हम जीवों को हमेशा संभालने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलने में पूरा लाभ मिलता है। लेकिन अब ये मन के अंदर मान सम्मान की भावना आ गई। अब मान लीजिए किसी बड़े आदमी का आपने पैर छुआ, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको थोड़ा बहुत लाभ मिला, तो आप लाभ के चलते, मान के चलते आप किसी का पैर छू लिए, तो अगला आदमी आपकी बहुत बड़ाई भी करेगा कि भाई ये बहुत अच्छा लड़का, इसका विचार बहुत अच्छा। देखिए ये मान सम्मान अंदर में भरा रहता है। इसलिए महापुरुष हर तरीके की बातें हम जीवों को समझा देते हैं। और हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि अपनी परमार्थी दौलत कहीं से भी ख़त्म न होने पावे। हम आप इस संसार में इस तरह से चलते रहें, गुरु आदेश का पालन करते रहें, और हम आप इस तरह से रहें कि कोई जल्दी जान भी न पावे। साधन भजन भी करते रहें, यानी बैठते भी रहें और सेवा भी करते रहें, तो निश्चित ही हमारी आपकी कमाई बरकरार बची रहेगी। फिर जब मौत का समय आएगा, सद्गुरु हम जीवों को निज घर पहुँचा देंगे, जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों को बचा लेंगे। अगर हम आप नहीं संभल पाए तो ये समय तो हमारा आपका जा ही रहा है। जब मौत का समय आएगा, खुदा के फरिश्ते धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे। जब कोई पूंजी अपने पास है नहीं, तो हम आप जा कहाँ से पाएंगे। छोटी सी बात अगर आप ध्यान रखें, अगर बस जा रही हो, मथुरा से दिल्ली बस जा रही हो, अगर आप बस पर चढ़ भी जाए, लेकिन बस में जो मालिक है वो आपसे किराया मांगेगा। अब आप कहेंगे मेरे पास किराया नहीं, तो वो तुरंत बस रोक करके आपको उतार देगा, क्योंकि आपको भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ही परमार्थी दौलत जब नहीं रहती, तो धर्मराज के दरबार में जब ये जीवात्माएँ जाती हैं, तो वहाँ धर्मराज जीव को रोक लेते हैं। इसलिए महापुरुष चाहते हैं कि हर परमार्थी प्रेमियों का परमार्थी दौलत बचा रहे, ताकि जब मौत का समय आएगा तो इनको निज घर पहुँचा दिया जाएगा। वो तो जब नाम दान मिलता है, टिकट मिल जाता है, अब आपको उस जहाज़ पर बैठने का अधिकार भी हो गया। लेकिन जहाज़ पर अगर आप बैठ भी गए, तो फिर अगर पूंजी नहीं है तो फिर यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए नाम दान खाना टिकट मिल जाना, लेकिन हम आप कमाई करेंगे तब तो वो टिकट हमारा आपका काम करेगा। अगर कमाई ही नहीं किए तो फिर पूंजी नहीं रहेगी, फिर जाना नहीं हो पाता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेते हुए हम आप बराबर सुमिरन ध्यान भजन में लगे रहें। जो भी सेवा करने का मौका मिलता है, हम आप बराबर सेवा करते रहें और अपनी वाणी का संयम रखा करें। किसी को हम आप ऐसा कुछ न कह दें जिससे प्रेमी भाई बहन अपनी परमार्थी दौलत नुकसान हो जाए। अपने को संभाल के बचा करके रखने की ज़रूरत है, ताकि मौत के समय सद्गुरु हम लोगों को निज घर पहुँचा देंगे। जिन प्रेमियों की जहाँ जहाँ सेवाएं लगाई गई हैं, सब लोग सेवा में अपना समय सहयोग देते रहेंगे, ताकि हम लोगों की परमार्थी कमाई धीरे धीरे इकट्ठी होती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय